तो आज लूसिड ड्रीमिंग पे थोड़ी-सी और बातचीत करेंगे। कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए कि मतलब कुछ-कुछ उनके सवाल हैं और कुछ-कुछ को लूसिड ड्रीम होने शुरू हो गए। वो कुछ टेक्निक्स एक वीडियो में मैंने बताई थी, तो कि हमने उनकी प्रैक्टिस की और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पहले से लूसिड ड्रीम होता था, उनको पता नहीं था ये क्या चीज़ है। कोई-कोई डिस्टर्ब भी हो जाते थे, कि ये क्या चीज़ है। तो उनको भी मदद मिली, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा मैं और बोलता हूँ इस पे। तो सबसे पहली बात कि क्या साइंटिफिक है, तो ये आदमी है जिन्होंने लूसिड ड्रीम पे रिसर्च की, वैज्ञानिक, इनका नाम है स्टीफन लाबर्ज। स्टीफन लाबर्ज और इन्होंने 1980 के दशक में इस पे पीएचडी की इस टॉपिक पे। तो इन्होंने प्रूव किया साइंटिफिकली कि ये लूसिड ड्रीम एक हकीकत है और इसके बाद फिर बहुत प्रकार की रिसर्च होने लग गई। जैसे न्यूरोलॉजी में ये जो ब्रेन से संबंधित जितने प्रकार की स्टडीज़ हैं, पैरासाइकोलॉजी, वो सब लोग इसको स्टडी करने लगे। ड्रीम्स पे पहले से भी बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे थे, पर लूसिड ड्रीम नई चीज़ थी। तो ये 80 के दशक से पहले वैज्ञानिक लोग नहीं मानते थे कि ये साइंटिफिक है। वो कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सपने में हैं और आपको पता चल जाए कि ये सपना है और वहाँ आप के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इतने रियल हों कि उनका असर पड़ जाए, आपका ब्रेन ही बदल जाए और जब आप जागें तो जागे हुए में या उसका असर रहे, नहीं मानते थे, अब मानना पड़ा। अच्छा, इनकी एक किताब है जो आप फ्री पढ़ सकते हो डाउनलोड करके, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ लूसिड ड्रीम्स। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ लूसिड ड्रीम्स, स्टीफन लाबर्ज, इनकी जो किताब है ये मैंने भी पढ़ी थी। ये आप इंटरनेट से ले सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में है, फ्री है। और बहुत कमाल की किताब है, ये सबसे पहली किताब है लूसिड ड्रीमिंग पे और जिस आदमी ने इसको ढूँढा तो उन्होंने खुद लिखी है। कुछ और बुक्स में आप इंटरेस्टेड हो, एक बुक है क्लारा आर जॉनसन की, ये वाली, क्लारा आर जॉनसन की ये जो किताब है, कंप्लीट बुक ऑफ लूसिड ड्रीमिंग। तो ये अमेरिका से कोई मित्र लाए मेरे लिए। अ, ये भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। और आजकल एक और नाम है रॉबर्ट वैगनर। रॉबर्ट वैगनर 70 के दशक से लूसिड ड्रीमर हैं। अभी उनकी उम्र 60 से कुछ ज़्यादा, अभी बहुत यंग लगते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से 60 से ज़्यादा होगी उम्र। उन्होंने एक किताब लिखी जो बहुत फ़ेमस हुई, गेटवे टू द इनर सेल्फ। गेटवे टू द इनर सेल्फ। तो ये तो किताब खरीदनी पड़ेगी आपको। ये ये फ्री नहीं मिलेगी, ये खरीदनी पड़ेगी। तो थोड़ा-सा मैं फिर रिवाइज़ कर देता हूँ जो मैं पहले बोल रहा था। तो मैंने एक चित्र बनाया है, ये वाला। तो ये दिख रहा है? अच्छा। तो ये जो मैंने सर्कल बनाया है, मान लीजिए कि ये हमारा माइंड है, पूरा मस्तिष्क है और उसमें से ये है कॉन्शियस ब्रेन। जागे हुए में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो ये है, सबसे नीचे वाली धारी तक। इसमें मैंने ये अलग-अलग रंग इसलिए लगाए हैं कि आप डीप ज़रा चले जाओ, तो और प्रकार की मेमोरीज़ को एक्सेस कर सकते हो। जैसे रेशियल मेमोरीज़, मनुष्य जाति, मनुष्य की रेस, वो सब मैंने यहीं तक किया। इसके पार आप चले जाओ तो जो बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड वगैरह-वगैरह, और पीछे मैंने इसको ऐसे बनाया डॉटेड, ये अनंत में भी जा सकता है। मतलब कोई इसकी सीमा नहीं है। लूसिड ड्रीम के ज़रिए आप अनंत में जा सकते हो। तो ये जो
वज्रयान बुद्धिज़्म में जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मेडिटेटर बन जाएँ, एक कमेंट ऐसा भी आया था, उन्होंने शायद मेरा एक ही वीडियो देखा और उसमें मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया था कि भई मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा बिना मेडिटेशन के कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ़ लूसिड ड्रीमिंग से। तो ये तो मैंने कभी बोला भी नहीं। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लूसिड ड्रीम भी होंगे और मीनिंगफुल लूसिड ड्रीम्स, उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लूसिड ड्रीम का मिसयूज़ भी हो सकता है। ज़्यादातर जो यंग लोग हैं, उनको लूसिड ड्रीम होने लग जाएँ तो लड़का लड़की को ढूँढता है, लड़की लड़के को ढूँढती है, नेचुरल है। लेकिन अगर वो मेडिटेशन करेंगे, बार-बार संकल्प करेंगे, मुझे लूसिड ड्रीम में ध्यान करना है, तो तब जा करके और तभी भी तुरंत पहले ही दिन नहीं होगा, सीखना पड़ेगा। लूसिड ड्रीम के भी अपने नियम हैं, वहाँ सीखना पड़ता है। जैसे कोई विद्या हम सीखते हैं जागे हुए में, वैसे वहाँ भी नियम हैं। नियम आपको ढूँढने पड़ेंगे। तो ये मैं बता रहा था कि लूसिड ड्रीम में क्या होता है, आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो जागे हुए में काम करता है और आपका जो अनकॉन्शियस ब्रेन है, वो एक हो जाता है। आप पहले से अनकॉन्शियस में हैं, कॉन्शियस ब्रेन तो सोया हुआ है और अब कॉन्शियस भी जाग गया, तो सारा ही ब्रेन आपका लाइट अप हो गया। आजकल मशीनों में वो आ जाता है, वो आदमी को सुलाते हैं, जो एक्सपर्ट लूसिड ड्रीमर होते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम जब सपना तुम्हें होगा तो ये मशीन में पता चल जाएगा तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा है। अच्छा, तो अभी कुछ काम की बात करते हैं कि कैसे करके लूसिड ड्रीम में हम शक्ति बढ़ाएँ, क्योंकि नहीं तो लूसिड ड्रीम आपको होने भी लग जाए, तो उसमें मेडिटेशन होने लगे, आसान नहीं है। बहुत लोगों के ऐसे अनुभव हैं कि हम जैसे ही कोशिश करते हैं मेडिटेशन की, तो नींद खुल जाती है या बदल जाता है सपना, ल्यूसिड नहीं रहता, ऑर्डिनरी सपना, क्योंकि उतनी शक्ति जुटानी पड़ेगी पहले। तो कुछ टेक्निक्स, ये टेक्निक सबके लिए हैं जिनको नहीं होता ल्यूसिड ड्रीम और वो चाहते हैं कि हो, तो क्या करें? और जिनको होता है तो वो ये जारी रखें। डायरी बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। एक डायरी रखें, अपने तकिए के बगल में एक डायरी रखें और कोई लाइट रखें कि आप तुरंत वो लाइट जला सकें। अ, या आजकल तो ये फ़ोन होता है, फ़ोन अगर आप आस-पास रखते हो तो उसमें भी लाइट होती है। तो जैसे ही आपकी रात को नींद खुले, तुरंत 5-7 सेकंड के अंदर उस डायरी में थोड़ा-सा लिख दो कि अभी-अभी आपको क्या सपना हो रहा था। तो उससे क्या होगा, उससे जो अनकॉन्शियस माइंड है, उससे आपकी दोस्ती होनी शुरू होगी ज़रा-ज़रा करके। फिर सुबह उठ के जो सपने याद हो उसको लिखो। तो ये डायरी बहुत ज़्यादा काम की है। सुबह उठ कर के मान लीजिए रात को आपने 2 लाइनें लिखी, तो सुबह जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ और याद आएगा कि अच्छा और भी हुआ था, तो उसको बढ़ाओ फिर सुबह ज़रा और ज़्यादा विस्तार से। अच्छा, तो जागे हुए में ये एक्सरसाइज़ेज़ करो, पूरे-पूरे दिन बार-बार रुक जाओ और बोलो कि ये सपना तो नहीं, ये सपना है कि रियलिटी? ये कहीं सपना तो नहीं है? तो बुद्धिस्ट लोग भी बोलते हैं कि ऐसा बोलो ये सपना है, ये सपना है। और कुछ और लोग बोलते हैं कि अपने को पूछो कहीं ये सपना तो नहीं है? क्या प्रमाण है कि सपना नहीं है? तो फिर अपने आप से पूछो, मैं यहाँ कैसे आया? इस जगह, इससे पहले मैं कहाँ था? अच्छा, अपने पीछे देखो, पहले अपने को पूछो अगर ये सपना नहीं है तो मेरे पीछे क्या है? ये जगह जानी-पहचानी लग रही है तो मेरे पीछे क्या होना चाहिए? तो मान लीजिए कि पीछे कोई मकान होना चाहिए, आपने मुड़ के देखा मकान तो है ही नहीं, इसका मतलब ये सपना है। ये 2 एक्सरसाइज़ेज़ होगी, एक डायरी और एक दिन भर कई-कई बार अपने को रोक लो और पूछो क्या ये सपना है? तीसरी एक्सरसाइज़ अपने हाथ देखो दिन में कई-कई बार कि कहीं ये सपना तो नहीं है? तो हाथ देखो और उँगलियाँ गिनो।
जागे हुए में आपको पता है 10 ही उँगलियाँ होंगी, लेकिन ऐसे कि जैसे सपना हो क्या पता। तो ये अंगूठा इस तरफ है, बाएँ हाथ का दाहिने हाथ का इधर है, अच्छा 10 उँगलियाँ हैं इनको मिला के। तो बार-बार, बार-बार और सोते समय ज़रा ज़्यादा देर तक देखो हाथ। तो तब क्या होगा 8-10 दिन में, 15-16 दिन में अचानक सपने में आप ऐसे दिखने लग जाएँगे। आदत के कारण सपने में देखने लग जाएँगे और सपने में कभी आपको नॉर्मल नहीं दिखेंगे अपने हाथ। उँगली बहुत छोटी है तो बहुत लंबी और 10 नहीं होंगी, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये सपना है। एक और एक्सरसाइज़ सोते समय ये मंत्र बोलो कि ये सपना है, ये सपना है, ये सपना है। आप आँखें बंद कर लो, तो मैं इसको इस तरह करता हूँ, आँखें बंद करके विज़ुअलाइज़ करता हूँ। जैसे स्कूल जाने वाला रास्ता जब बचपन में मैं जिस स्कूल जाता था वो अच्छी तरह याद है। तो अब लेट गए, अब वो रास्ते पे चल पड़े, मुझे अपने शरीर का पता चल रहा है, आगे भी बढ़ रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ ये सपना है, ये सपना है, वो तो एक्चुअली भी सपना है। मतलब ये रास्ता जो मुझे दिख रहा है, एक्चुअल नहीं देख रहा हूँ, मेरी आँखें तो बंद हैं, तो ये सपना है, ये सपना है, ये सपना है। ये बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। तो एक दिन क्या हुआ, बोलते, बोलते, बोलते अब सचमुच सपना शुरू हो गया और मैं अंदर बोल ही रहा था ये सपना है, ये सपना है और मैंने देखा, अभी मैंने कहा ये सपना है और फिर वो लूसिड ड्रीम में बदल गया। तो ये किए आप कर सकते हो सोते समय। एक और चीज़ योग निद्रा, सोते समय आप योग निद्रा कर सकते हो। किसी ने पूछा भी योग निद्रा क्या होता है? तो अगर आपको मेडिटेशन का पता है, मेडिटेशन में करते हैं कहते हैं ना कि साँस को महसूस करो और शरीर को महसूस करो। तो योग निद्रा में शरीर को ही महसूस करते हैं। आप लेट गए शवासन में, शवासन मतलब पीठ के बल थोड़ा टाँगें रिलैक्स, थोड़ा टाँगें खोल के हाथ ऐसे, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो, शवासन उसी को बोलते हैं। शव मतलब डेड बॉडी, ऐसे लेट जाओ शिथिल एकदम रिलैक्स्ड, और बिस्तर कंफर्टेबल होना चाहिए। सर्दियों का टाइम है तो बहुत गर्म गर्म नहीं, जो लोग गर्म करते हैं कमरे को किसी चीज़ से, तो ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, ठीक टेम्परेचर। और अपने पैरों की उंगलियों से, पैरों के अंगूठों से ध्यान लगाओ, मतलब हर अंग पे, हर जॉइंट पे। तो हर जॉइंट पे आप ध्यान लगाते 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 सिर सिर तक पहुंच गए। तो ये एक तरीके से ध्यान ही है, विपस्सना मेडिटेशन में ऐसे ही करते हैं। इसको बॉडी स्कैन भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये करते 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 आप सो जाओ। इसके साथ आप मंत्र भी बोल सकते हो ये करते हुए, आप चाहो तो मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे ये स्कूल का रास्ता है, मैं लेटा हुआ हूँ, अपने शरीर को महसूस कर रहा हूँ, पूरे शरीर को महसूस कर रहा हूँ। तो वही योग निद्रा में करते हैं, शरीर को महसूस करते हैं। और मैं साथ-साथ ये भी बोलता जाता हूँ कि ये सपना है, ये सपना है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अ, उस रात आपको अगर अच्छी तरीके से आप योग निद्रा कर पाए, तो लूसिड ड्रीम हो सकता है। अच्छा, अब सपने में कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो सपने में आप कर सकते हैं। तो सपने में ज़्यादातर लोग उड़ने का करते हैं, क्योंकि वहाँ उड़ना आसान होता है, वहाँ की फ़िज़िक्स अलग प्रकार की है। तो लूसिड ड्रीम में आप, तो मैं ज़्यादातर उड़ता ही हूँ और कुछ नहीं। इंसान की दुनिया से दूर चला जाता हूँ कि मुझे इंसान नहीं चाहिए, इंसान की बनाई हुई कोई चीज़ भी नहीं चाहिए। जैसे रोड है तो खतरा है, क्योंकि आदमी हो सकता है, आदमी होगा तो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो उड़ने का और उड़ते-उड़ते मेडिटेशन, मेरा ये फ़ेवरेट रहा है अभी तक। अभी मैं कुछ नए प्रयोग कर रहा हूँ आजकल। लेकिन आप क्या कर सकते हो सपने में, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग के अंदर हो, आपको ख़्याल आ गया, उसमें हाथ डालो दीवार में। अगर आपका हाथ घुस गया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आपके अंदर बहुत हिम्मत आएगी कि मैं दीवारों को पार कर सकता हूँ। फिर आप क्या करो, मकान की कोई दीवार है, आप दरवाजे से नहीं जाना चाहते, दीवार से जाना चाहते हैं, तो सपना है, तो आप पीछे को जाओ। यहाँ दीवार है, सामने से जाने में ज़रा मुश्किल है, कुछ टाइम बाद आप सामने से भी जा सकते हो, लेकिन पीछे से आपको पता ही नहीं चलेगा, दीवार कहीं नहीं टकराओगे आप और बाहर निकल जाओगे। तो ये मैं अक्सर करता हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार कोशिश की, दीवार के अंदर से निकलने की,
तो या तो 100% मुझे विश्वास नहीं रहा होगा कि मैं निकल ही जाऊँगा, तो मैं बीच में फँस गया। लेकिन ये पीछे से जाने वाली टेक्नीक ये बहुत बढ़िया रही मेरे लिए। अच्छा, कोई खतरा है, आपके पीछे कोई राक्षस है, कोई खतरनाक चीज़ आ गई, कोई रोबोट आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो आप क्या करो और आपको पता है ये सपना है, तो आप पीछे मुड़ो, डरो नहीं, पीछे मुड़ो और उससे लड़ो नहीं, उसको गले लगाओ, आपको पता है ये सपना है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो गले लगाओ जब पूरा कॉन्फिडेंस हो, पूरा कॉन्फिडेंस जब तक नहीं है तब तक कम से कम खड़े हो जाओ उसके सामने, कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, तो आप उसको गले लगा सकते हो बहुत ज़्यादा प्रेम से। तो एक ये है। अब ये है कि आप के अंदर काम वासना आ जाए या ज़्यादातर काम वासना ही आती हो जिनको होता है लूसिड ड्रीम, तो तब क्या करो? तो तब आप सोते समय संकल्प करो बार-बार, बार-बार, आज मुझे लूसिड ड्रीम होगा तो मैं उसमें ध्यान करूँगा। आज मुझे लूसिड अब ध्यान आप कितने प्रकार से कर सकते हो, आप चल रहे हो, अचानक आपको पता चल गया ये सपना है, तो चलते-चलते आप अपने अ, मन को देखो, उसमें शरीर को महसूस करना भी आसान नहीं है, लेकिन मन को देखो मैं तो यही करता हूँ, मन में कोई विचार ना आए, उस समय ये हो जाता है, मन आपका खाली हो जाएगा। जैसे आप फ़ोकस करोगे, क्या विचार आ रहा है, तो काफ़ी देर तक मन खाली हो जाएगा। और ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं अ, वज्रयान बुद्धिज़्म में, वो लोग क्या कहते हैं, वो इसको ड्रीम योगा कहते हैं। ड्रीम योगा, लूसिड ड्रीम में ध्यान, बहुत एडवांस्ड जो मेडिटेटर हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं को सिखाते हैं। तो कहते हैं कि 1 मिनट का ध्यान लूसिड ड्रीम में उतने के ही बराबर है, जितना करीब 30 दिनों का मेडिटेशन रिट्रीट। 30 दिनों का मेडिटेट जिसमें आप लगभग हर समय ध्यान में हो, तो या कोई-कोई लोग इसको 10,000 घंटे भी बोलते हैं, कि 10,000 घंटे का ध्यान जागे हुए में और 1 मिनट का ल्यूसिड ड्रीम में। अब ये हो सकता है अतिशयोक्ति भी हो, लेकिन मेरा अपना भी अनुभव है कि ल्यूसिड ड्रीम में जो मेडिटेशन होता है 1 ही मिनट का भी, उसका जो असर होता है, वो बहुत गहरा होता है। तो इस पे और बातचीत करेंगे बाद में, आज इतना ही करते हैं।